मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि कारोबार सल्तनत में वंडर बॉयज की जरूरत इक़्तिदार चलाने के लिए नहीं होती, बल्कि बादशाहों की जान बचाने के लिए होती है। इस खेल में असल ईंधन ताकत होती है। जब तक ये ताकत मौजूद रहे, खेल जारी रहता है। इस दौरान वंडर बॉयज जेलों में होते हैं, ताहम असल वक्त पर यानी खेल के इख्तिताम पर वंडर बॉय को जेल से बाहर निकाला जाता है ताकि वो अपनी जान देकर बादशाह की जान बचा सके। जावेद चौधरी अपनी ताज़ा तहरीर में 1971 की मिसाल देते हुए कहते हैं कि उस वक्त पावर गेम के कप्तान जनरल याहिया खान थे। जब खेल बिगड़ गया, जब मुल्क टूट गया, 90,000 फौजी भारत की कैद में चले गए और फौजी अफसरान GHQ में आर्मी चीफ के गले पड़ गए, तो जनरल याहिया खान ने अपना वंडर बॉय जुल्फकार अली भुट्टो सामने कर दिया। भुट्टो ने सारा मलबा अपने सर ले लिया और यूं जनरल याहिया की जान बच गई। इसके बाद जनरल याहिया खान रेस्ट हाउसेस और अपने घर में शराब और मौसीकी के साथ जिंदगी गुजारते हुए 10 अगस्त 1980 को वफात पा गए। पाकिस्तान तोड़ने वाले जनरल को कौमी परचम में लिपेटकर सलामी देकर दफन किया गया और किसी अदालत ने उनका एहतसाब न किया। इसके बरक्स टूटे हुए पाकिस्तान को संभालने 1 लाख पाकिस्तानी फौजी जवानों को भारत की कैद से रिहाई दिलवाने और मुल्क को पहला मुतफक्का आइन देने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को तख्त-ए-दार पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई, क्योंकि वो वंडर बॉय थे। जावेद चौधरी कहते हैं कि याहिया खान का सारा किया धरा जुल्फकार अली भुट्टो नामी वंडर बॉय पर डाल दिया गया। वो दूसरी मिसाल जनरल मुशर्रफ की देते हैं, जिनके दौर में अफगानिस्तान से लाल मस्जिद तक तबाही के अंबार लग गए और दहशतगर्दी इस हद तक बढ़ गई कि फौजी अफसरान यूनिफॉर्म के बगैर दफातर जाने पर मजबूर हो गए। ऐसे में तारीख ने खुद को दोहराया। आसिफ अली जरदारी को वंडर बॉय बनाकर लाया गया। 2008 में जनरल मुशर्रफ को गिरती हुई इमारत से निकाल लिया गया और पीपल्स पार्टी को इस इमारत के मलबे तले खड़ा कर दिया गया। नतीजतन जनरल मुशर्रफ बच गए, जबकि पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आने के बावजूद सियासी तौर पर दफन हो गई। जावेद चौधरी सवाल उठाते हैं कि आज चारों सूबों की जंजीर कहलाने वाली पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट और फॉर्म 47 के बगैर 10 नशिस्तें भी हासिल कर सकती है। उनके मुताबिक 2022 में यही मामला नवाज शरीफ के साथ भी हुआ। इमरान खान सड़कों पर मुतहर्रिक थे और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हालात के दबाव में मीर सादिक और मीर जाफर बन चुके थे। इसका हल ये निकाला गया कि वंडर बॉय नवाज शरीफ को आगे कर दिया गया। जनरल बाजवा घर चले गए और सियासी बारूदी सुरंगों ने नवाज शरीफ की सियासत के चीथड़े उड़ा दिए। उनके बकौल आज हकीकत यह है कि नवाज शरीफ इखलाकी और सियासी तौर पर खत्म हो चुके हैं और नून लीग के इख्तिदार के इव्ज अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, अभी एक और वंडर बॉय बाकी है जिसका नाम इमरान खान है। उनके मुताबिक इमरान मौजूदा बादशाहों के मुस्तकबिल की इंश्योरेंस पॉलिसी है और हाइब्रिड सिस्टम की आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। जिस दिन इस निजाम के सतून और कड़ियां हिलेंगी, उसी दिन इन्हें जेल से निकाला जाएगा। गर्म हम्माम में गुस्ल और गर्म खाना दिया जाएगा और एक बार फिर इन्हें गिरती हुई इमारत के नीचे खड़ा कर दिया जाएगा। जावेद चौधरी के बकौल यूं एक और प्यादा बादशाह बनने की ख्वाहिश में मारा जाएगा। उनका कहना है कि हमारे सिस्टम में एक वंडर बॉय हमेशा मौजूद होता है, लेकिन वो निजाम चलाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होता है। वो खेल के आखिर में आता है और अपनी जान देकर बादशाह को बचा लेता है। इसी तनाजुर में जावेद चौधरी उस्मानी सल्तनत की मिसाल देते हुए लिखते हैं कि वंडर बॉय का तस्वुर कोई नया नहीं बल्कि तारीख में बार बार दोहराया जाता रहा। उनके मुताबिक उस्मानी सल्तनत के जवाल की बुनियादी कहानी दरअसल 3 ताकतवर बादशाहों यानी तलत पाशा, इस्माइल अनवर पाशा और अहमद जमाल पाशा के गिर्द घूमती है, जिन्होंने पहली जंग अजीम से कबल दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को अपने शिकंजे में ले लिया। ये तीनों पाशा अमली तौर पर रियासत के असल मालिक बन चुके थे, जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद को आहिस्ता आहिस्ता बेख्तियार करके माजूल और जिला वतन कर दिया गया। जावेद चौधरी लिखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद जंगों से बचना चाहते थे, आइन, पार्लियामेंट और आजादी इजहार देना चाहते थे, मगर पाशाओं ने रियासत को बिला वजह जंगों में झोंक दिया। बादशाह सुल्तान के बेटे मोहम्मद इरशाद को वंडर बॉय बनाकर तख्त पर बिठाया गया, जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद पंजुम रखा गया। इसे अय्याश और नालायक साबित करके कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस कायम की गई और तमाम इख्तियारात कानूनी तौर पर तीनों पाशाओं के हाथ में आ गए। जावेद चौधरी के मुताबिक जब इख्तियार फौजी कमांडरों के हाथ में आता है
तो जंग नागुजीर हो जाती है। चुनाचे बल्कान की जंग, इटली से जंग और फिर पहली जंग अजीम ने सुल्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। लाखों फौजी मारे गए, मईशत बर्बाद हो गई और सुल्तान मोहम्मद पंजुम डिप्रेशन में चल बसे। इस मौके पर पाशाओं को एक ऐसे वंडर बॉय की जरूरत पड़ी जिसके सर सारी तबाही डालकर वो खुद फरार हो सके। जावेद चौधरी कहते हैं कि वंडर बॉय सुल्तान अब्दुल हमीद का बेटा शहजादा वहीदुद्दीन था, जिसे 57 वर्ष तक जेल में बतौर रिजर्व वंडर बॉय रखा गया था। जैसे ही सुल्तान मोहम्मद पंजुम का इंतकाल हुआ, पाशा जेल से वहीदुद्दीन को निकाल लाए। गरम हम्माम और शाही दस्तरखान के बाद इसे सुल्तान मोहम्मद शशम बनाकर तख्त पर बिठा दिया गया और खुद खामोशी से मंजर से गायब हो गए। जावेद चौधरी लिखते हैं कि इसके बाद सुल्तान की सारी तबाही, जंग अजीम की हार, लाशों के अंबार और रियासती बर्बादी सुल्तान मोहम्मद शशम के खाते में डाल दी गई। हत्ता कि 1922 में खिलाफत का खात्मा कर दिया गया। वंडर बॉय को जिला वतन करके दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया और वो आखिरकार इटली में गुमनामी और जिल्लत की हालत में वफात पा गया, जबकि तारीख ने सारा इल्जाम इसी के सर डाल दिया। जावेद चौधरी के बकौल असल मुजरिम तीन पाशा थे, मगर वो एक वंडर बॉय को आगे करके खुद बच निकले। यही फार्मूला आज भी दोहराया जाता है। वंडर बॉय निजाम चलाने के लिए नहीं बल्कि ताकतवर किरदारों को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है और आखिरकार तारीख के फांसी घाट पर लटका दिया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।